बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगले कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का सबसे ज़हीन परिंदा कौन सा है और आखिर बचपन से हम इस परिंदे की कहानियां क्यों सुनते आ रहे हैं और किचन में बनने वाले खाने की खुशबू इतनी तेजी से क्यों फैलती है और आखिर में आपको पता चलेगा कि जिस्म के बाल काटने से हमें दर्द महसूस क्यों नहीं होता। दोस्तों ये सब कुछ मैं आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो में। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बेशुमार मखलूकात पैदा की हैं और सब में कुछ न कुछ खसूसियात होती हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा परिंदा जिसे हम मामूली समझते हैं, अगर आप इसका बायोडेटा सुन लें तो आपके दिल में इसके लिए रिस्पेक्ट पैदा हो जाएगी। दोस्तों मैं जिस परिंदे की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि कौवा है, जिसकी जहानत के किस्से हमने बचपन से थर्स्टी क्रो की सूरत में सुन रखे हैं। दोस्तों कौवा एक ज़हीन परिंदा है। ये दरख्त की टहनियों को बतौर औजार इस्तेमाल करके खाना तलाश करने में माहिर होता है। अगर चोर और डाकू इसको समझा सके तो ये बड़े से बड़े बैंक का ताला भी उनके लिए खोल देगा। दोस्तों कौवे के दिमाग में 1.5 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इतने ही न्यूरॉन्स बहुत सारे बंदरों की कुछ नस्लों में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक फर्क है, कौवे और बंदर के दिमाग के साइज मुख्तलिफ होते हैं। कौवे के दिमाग के अंदर ये तमाम न्यूरॉन्स इंतहाई करीब और पैक होते हैं, मतलब के सिग्नल्स बहुत तेजी से ट्रेवल करते हैं और यही वजह है कि आप पत्थर उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो दूसरी तरफ कौवा उड़ चुका होता है। इसका IQ लेवल बहुत जबरदस्त है। माहिरीन इसकी थिंकिंग पावर को बिनमानस या 7 साला इंसानी बच्चे के बराबर करार देते हैं। दोस्तों अमेरिका की एक लड़की ने कौवे से दोस्ती कर ली और हर रोज इस कौवे को खाना खिलाती और इसका ख्याल रखती। बदले में ये कौवा इसके लिए कीमती पत्थर, सोने और मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ जगह से उठाकर इसके लिए ले आता। दोस्तों जिस तरह कौवे से दोस्ती इंतहाई फायदेमंद है, इसी तरह कौवे की दुश्मनी इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। दोस्तों कौवे को कभी पत्थर मारने का सोचिएगा भी नहीं। कौवा अपना बदला जरूर लेता है और ये आपको नोचने की जरूर कोशिश करेगा। उम्मीद है कि कौवे के बारे में ये फैक्ट सुनकर आपके दिल में भी कौवे की रिस्पेक्ट पैदा हो गई होगी। दोस्तों जब हमारे किचन में कुछ बन रहा हो तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि घर बैठे दूसरों के किचन की खुशबू आना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किचन में पकाई जाने वाली चीजों की खुशबू इतनी तेजी से कैसे फैलती है, जबकि अगर खाना ठंडा हो तो उसकी खुशबू ना होने के बराबर होती है? तो जी हाँ, इसकी रीजन ये है कि जब चूल्हे पर कोई खाना पकाया जाता है तो उसके अंदर से कुछ गैसेस निकलती हैं जिनको एरोमेटिक गैसेस कहते हैं। इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ शामिल होकर हवा में ट्रेवल करना शुरू करते हैं और जब ये हवा सांस के जरिए हमारे नाक में जाती है तो हमें इस खाने की खुशबू आना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स ठंडा खाना अगर हमारे पास भी पड़ा हो तो उसमें से कोई खुशबू नहीं आती। इसकी वजह यह है कि इस खाने में से एरोमेटिक गैसेस का अखराज नहीं होता और ना ही इनके मॉलिक्यूल्स हवा के साथ मिलकर हम तक पहुंचते हैं, इसलिए ठंडे खाने की खुशबू ना होने के बराबर होती है। लेकिन अगर यही खाना जब दोबारा गर्म किया जाए तो इसकी एरोमेटिक गैसेस हवा में शामिल हो जाती हैं और इनके मॉलिक्यूल्स दोबारा हवा में शामिल होकर हम तक पहुंचते हैं, तो इस खाने की खुशबू भी हम तक आना शुरू हो जाती है। दोस्तों अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए तो हमें बहुत दर्द महसूस होगा, या हमारे जिस्म पर मामूली सी खराश भी आ जाए तो इसका दर्द भी हमें होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसके बरक्स जब हमारे बाल काटे जाते हैं तो हमें बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता, हालांकि हमारे बाल भी हमारे जिस्म का हिस्सा है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाल काटने से दर्द क्यों नहीं होता? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमारे बाल जिल्द से बाहर होते हैं और ये डेड सेल से बने होते हैं। असल में बालों के अंदर कोई ऐसी नर्व्स मौजूद नहीं होती जो कट लगने के बाद दिमाग को सिग्नल भेज सके कि हमें कोई नुकसान पहुंचा है। इसीलिए जब हमारे जिस्म के बाल काटे जाते हैं तो हमें दर्द महसूस नहीं होता। इसके बरक्स अगर हमें कोई कट या खराश लगती है तो हमारे जिस्म के नर्व सेल्स एक्टिव होकर हमारे दिमाग को सिग्नल्स पहुंचाते हैं और हमारा दिमाग इसको सेंस करके हमें दर्द फील करवाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर लें और अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।